गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि सभी कुशल मंगल स्वस्थ होंगे, घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज का पहले मैंने 2 या 3 वीडियो भेजी हैं। आशा करता हूँ कि सभी अच्छे से देख लिए होंगे अपने और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कंप्लीट न्यू सिलेबस की नोट बुक, बैंकिंग एंड फाइनेंस की बुक हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में दोनों भेज दिए हैं। तो बच्चों, सभी के सभी स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस के इस बुक को प्रिंट करवा लेंगे, ताकि रूटीन बाय रूटीन अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है, आपको काम करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस 10th क्लास की यूनिट 3 का फर्स्ट सेशन। तो बच्चों, आपको बता देता हूँ इस क्लास स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपको कंबाइन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में करवाऊंगा, और जो वीडियो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करूंगा उसको आप कम से कम 2 या 3 बार देखोगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटबुक में नोट करोगे। तो बच्चों, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके पूछ भी सकते हो। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। अब आज हमने क्लास क्या है, क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ग्रीवियंस मैनेजमेंट। क्या होता है कि ग्राहक संबंध और शिकायत प्रबंधन क्या होता है, ये कब काम आता है बच्चों, जब आपने बैंक के साथ बैंकिंग करनी है। तो बैंक के लिए हम क्या होते हैं, क्लाइंट। अपना क्या, बैंक के साथ एज ए क्लाइंट, एज ए कस्टमर क्या होता है, रिलेशन होता है। तो कई बार क्या होता है, बैंक में यदि कोई अधिकारी अपनी बात नहीं मान रहा है या किसी गाइडलाइंस का अपने को पता नहीं होता, तो क्या होता है, ग्रीवियंस मैनेजमेंट, शिकायत प्रबंधन का एक डिपार्टमेंट बना होता है, अलग से एक कैबिन होता है कि तो इस सेशन में हम ये कंप्लीट करेंगे बच्चों कि ग्राहक के क्या संबंध होता है बैंक के साथ, और कौन कौन सी शिकायत कर सकते हैं, कब शिकायत कर सकता है, और बैंक के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बैंक किस तरह से ग्राहक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गाइडलाइंस बैंक ग्राहक को देता है। तो बच्चों, आज हम इस सेशन में ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी मीडियम का स्टार्ट करते हैं। ग्राहक संबंध और शिकायत प्रबंधन की कस्टमर रिलेशन और ग्रीवियंस मैनेजमेंट क्या होता है। बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के ग्राहकों, बैंकिंग वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के ग्राहकों के साथ काम करते समय माइक्रो फाइनेंस कार्यकारी के विभिन्न प्रकृति अपेक्षाओं के कई ग्राहकों के साथ बातचीत करता है और संचार कौशलों ग्राहकों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए एमई की मदद करते हैं। उनकी शिकायतों या संतोष को अच्छी तरह से संबोधित करते हैं। क्या होता है कि बैंक का सबसे पहले कर्तव्य होता है कि ग्राहक के साथ अच्छे से कम्युनिकेट हो, अच्छा सा संचार हो। संचार का मतलब ग्राहक जो बैंक को कहे वो अच्छे से समझे, या फिर बैंक ग्राहक को अच्छे से गाइडेंस करे, या फिर यदि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक नहीं निभा रहा तो शिकायत का मैनेजमेंट हो कि शिकायत क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि संचार की बात अच्छे से सुने। तो उसके लिए क्या है, एक गुड कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो समझते हैं कि कम्युनिकेशन या संचार होता क्या है। फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो संचार क्या होता है, संचार की अवधारणा को पढ़ लेते हैं। संचार कब स्टार्ट हुआ, संचार का क्या इतिहास है और कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों पढ़ेंगे संचार। संचार शब्द की जड़ों का पता लैटिन के 2 शब्दों कम्युनिस और कम्युनिकेयर में लगाया जा सकता है। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 नंबर के जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है, संचार के किन लैटिन शब्दों से उत्पत्ति हुई है। कम्युनिस या फिर कम्युनिकेयर में लगाया जाता है। फर्स्ट, कम्युनिस का क्या अर्थ है, लैटिस भाषा में जो कम्युनिस है उसका क्या अर्थ है। कम्युनिस का अर्थ है आम या साझा करना, मतलब अपनी भाषा को लोगों के साथ शेयर करना, वही क्या है, कम्युनिस्ट। जबकि दूसरा, संचार का क्या अर्थ है, संचार का अर्थ है सामान्य बनना, मतलब अपनी भाषा को नॉर्मल, जेनरिक लोगों के साथ समझाना या साझा करना। तो बच्चों, नॉर्मल सिंपल भाषा में आपको बता देते हैं संचार क्या होता है। संचार अपने भावों को या अपने विचार को दूसरों के मन में पैदा करना ही संचार है। मतलब अपनी भाषा, अपने को कोई बात बतानी है, कोई भाषण देना है या कोई सूचना साझा करनी है, वो संचार सबसे पहले तो अपने मन में क्या होगा, विचार व्यक्त होगा। फिर दूसरों के साथ हम विचार व्यक्त करेंगे तो गुड कम्युनिकेशन क्या होगा कि उनके मन में
वो ही विचार क्या हो पैदा हो जाए, वो ही क्या है गुड कम्युनिकेशन। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ लेते हैं। संचार वैसे दो टाइप का होता है, एक ओरल कम्युनिकेशन, एक रिटर्न। ठीक है बच्चों, अमेरिकन कॉलेज डिक्शनरी के अनुसार भाषण, लेखन या संकेतों द्वारा विचारों या सूचना का आदान प्रदान संचार करना संचार है। इसे लोगों और उनके पर्यावरण के साथ बातचीत करने की प्रक्रिया के रूप में समझाया जा सकता है। संचार की सबसे उपयुक्त परिभाषा 1928 में IA रिचर्ड के लेख द्वारा पसंद की गई। जो संचार तब होता है जब एक मन अपने वातावरण, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, अपने वातावरण पर कार्य करता है और एक और मन प्रभावित करता है। उसके दूसरे के मन में एक अनुभव होता है जो पहले मन में अनुभव की तरह होता है। मतलब क्या है, जो फर्स्ट व्यक्ति संचार के लिए दो व्यक्ति होंगे तभी संचार होगा, एक प्रेषक और एक सुनने वाला। तो क्या है, एक मन में अपने वातावरण पर कार्य करता है और एक मन और मन प्रभावित होता है। मतलब दूसरा जो प्रभावित होगा जब भी क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। उस दूसरे मन में एक अनुभव होता है जो पहले के मन में था, जो पहले मन में अनुभव की तरह होता है। उस अनुभव के कारण दूसरों से जो जानकारी संदेश देने प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है, वही संचार है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो प्रक्रिया, जो संदेश ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं, संचार। ठीक है बच्चों, संचार की प्रक्रिया बोलने, लिखने, पढ़ने जैसी गतिविधियों उपयोग कर सकती है। संचार ऐसा नहीं कि फोन पे हो, संचार ऐसा नहीं कि आमने सामने हो, ये किसी भी प्रकार भी, मतलब भाषण के रूप में हो सकती है, लिखित में हो सकता है, अन्य किसी गतिविधि में भी हो सकता है। तो बच्चों पढ़ लेना। आगे क्या है, संचार दो प्रकार का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कौन कौन सा टाइप का होता है संचार, मौखिक और गैर मौखिक। मौखिक कौन सा होता है, जो हम बोलकर दूसरों के सामने संदेश प्रकट करते हैं, मोबाइल पर प्रकट करते हैं, वो क्या है मौखिक। और जो लिखकर प्रदर्शित करते हैं वो क्या है लिखित। मौखिक संचार में शब्दों या भाषणों का उपयोग संदेश देने के लिए किया जाता है, जबकि दृश्य, चेहरे के भाव, हाव भाव आदि गैर मौखिक संचार में शामिल है। संचार होने के लिए प्रेषक, रिसीवर और एक अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है। कि संचार के लिए आ गया ना बच्चों, आपको बताया था, एक प्रेषक की, एक रिसीवर, जो रिसीव करने वाला, सुनने वाला, जिसके मन में जो भाव पैदा होता है वो क्या है रिसीवर। प्रेषक को संदेश के बारे में सभी को पता होना चाहिए, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। प्रेषक के दिमाग में सबसे पहले अपने विचारों को उसकी धारणा के अनुसार संदेश में परिवर्तित करता है। संदेश रिसीवर को मौखिक या गैर मौखिक माध्यम से अवगत कराया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कर लेना। अब देखते हैं इफेक्टिव संचार के लिए कौन कौन सी कौशल, कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। इफेक्टिव संचार कब होगा, तो बच्चों इफेक्टिव संचार कब होता है, जब अपन ने कोई चीज सोची या कोई अपने मन में शुरुआत की और वो दूसरों के मन में वैसी ही भावना परिवर्तित कर दे, वो क्या है इफेक्टिव संचार। इफेक्टिव संचार की कौन कौन सी स्किल की आवश्यकता होती है, ये हम पढ़ते हैं। जब इन कौशलों से लैस होते हैं तो कोई दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से विचार करने में सक्षम होता है। मतलब ये कौशलें होगी तभी अच्छे से संचार कर पाएगा, तभी अपनी बात को बच्चों दूसरों के सामने समझा पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई बात बोल दी और दूसरों को समझ ही नहीं आए, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ ना। मतलब दूसरों के मन में वैसा भाव पैदा नहीं हुआ ना, वो इफेक्टिव संचार नहीं हो सकता। संचार की प्रक्रिया में दूसरों को समझने, उनके द्वारा समझने की बेहतर स्थिति हासिल की जाती है। विभिन्न संचार कौशलें सीखने और अभ्यास करने से संचार में विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद मिलती है। नीचे कुछ चर्चाएं, जैसे मुझे कुछ सुनना है, मैं रिसीवर हूँ, एक सक्रिय श्रोता होना चाहिए। सबसे पहले तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि जो सुनने वाला है वो सक्रिय होना चाहिए, अच्छे से एक्टिव होकर सुने। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई बात बताई, कोई भाषण बताया, कोई संदेश पहुंचाया, उसको अच्छे से सुना तो है ही नहीं, पहले से ही समझ में आ गया। जैसे किसी सीनियर ने किसी अपने जूनियर को बोला भाई ये काम करना है, तो बात सुनी नहीं, पहले से यस कर लूंगा हो जाएगा, तो वो क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन में एरर आ जाएगी कि जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या है कि एक सुनने वाला होना चाहिए, पहले तो अच्छे से सुने। चौकस का श्रवण, सक्रिय श्रवण हो, जो इन न केवल विषय वस्तु या मुद्दे को अच्छी तरह से समझने में मदद करते हैं, बल्कि ये वक्ता को भी प्रेरित करता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई टॉपिक को समझ लिया और अंदर से पूरी बात को समझा ही नहीं। आमतौर पर लोग जल्दबाजी में प्रतिक्रिया सुन तो लेते हैं जो सही नहीं है। जल्दबाजी में किसी बात को सुन लिया तो कम्युनिकेशन क्या है एरर हो जाएगा, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है,
तो अभी मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं बच्चों, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है। वे दूसरों की तुलना में विषय वस्तु मुद्दों को समझते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है बच्चों, सुनने वाला क्या करता है, दो होता है इसमें, एक प्रेषक बोलने वाला, दूसरा रिसीवर सुनने वाला। तो दोनों इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन कब होंगे या कौन कौन सी स्किल होंगे सुनने वाले में या बोलने वाले में, तो हम बात करते हैं सुनने वाले में। तो सुनने वाले में बच्चों वे दूसरों की तुलना में विषय वस्तु को समझते हैं। जो अच्छा कम्युनिकेटर है, जो अच्छा श्रोता है, वो क्या है, वो बात को पूरे से अच्छे से समझेगा। दूसरा कि वे निर्णय लेने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं, मतलब बात को समझने सुनने के बाद अच्छे से निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं कि बात को सुना ही नहीं और उससे पहले ही कोई डिसीजन ले लिया। वे विकल्प सुनने के लिए पर्याप्त आश्वस्त होते हैं। वे वक्ताओं, अन्य लोगों को भाषण, बात पूरी तरह के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें समझाते हैं उनकी वक्ताओं ठीक से सुनी जाए। ठीक है ना बच्चों। अब कहते हैं बोलने वाले के लिए कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। माइक्रो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के लिए स्पीकिंग स्किल विकसित करने का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे बैंक होते हैं या फिर फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं, इसके लिए इनमें स्किल का बहुत अहम रोल होता है। क्योंकि बच्चों कोई कस्टमर आएगा तो उसको स्किल, इफेक्टिव स्किल नहीं होगी तो ना तो अपनी बात को बता पाएगा, ना किसी कस्टमर की बात को सुन पाएगा। इसलिए स्किल का होना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल। तो आपने सुनने के लिए कौन कौन सी स्किल है और बोलने के लिए कौन कौन सी स्किल है, कि बहुत बार उन्हें ग्राहक, सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ बात करने की आवश्यकता होती है। क्यों, कस्टमर से भी बार बार बात करनी पड़ती है, अपने सीनियर से भी बहुत सारी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। इस तरह के कौशल से लैस लोग एक विचारशील और प्रेरक तरीके से संवाद करने सकते हैं। मतलब ये स्किल जिसमें अच्छे से होगी, वो अच्छे से अपनी बात को बता पाएगा, लोगों को इफेक्टिव कर पाएगा और अपने विचार को दूसरों के सामने ट्रांसफर कर पाएगा। बच्चों तो मैंने ये बता दिया आपको कि जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट होती है या बैंकिंग होती है, उसमें ग्राहक संबंध और शिकायत प्रबंधन का क्या प्रोसेस होता है। तो आज अपन ग्राहक संबंध में जो पहला टॉपिक है अपना, संचार, मतलब ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो वो अपन ने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इसको इंग्लिश मीडियम में। वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ग्रीवियंस मैनेजमेंट, मतलब क्या है, क्लाइंट के साथ अच्छे संबंध कैसे होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपने पास कम्युनिकेशन। यदि कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर की बात सुन नहीं पाएगा, न ही अपनी बात को कस्टमर के सामने कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन कैसे बना, क्या बना और कौन सी भाषा से आया, तो पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन, द रूट ऑफ द वर्ड कम्युनिकेशन कैन बी ट्रीटेड इन टू लैटिन वर्ड, मतलब दो लैटिन भाषा के दो शब्दों से आया ये, कम्युनस एंड कम्युनिकेयर। The meaning of the word communis is the common of sharing wares, मतलब अपनी बात को दूसरों के सामने शेयर करना। Communicate means making something common, मतलब नॉर्मल जनरल बनना। बच्चों आगे पढ़ लेना, आगे पढ़ लेते हैं इसके क्या। कम्युनिकेशन टू टाइप का होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मतलब अपने को बोलकर, और नॉन वर्बल क्या होता है, जो हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। आखिर कम्युनिकेशन, अच्छे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। तो बच्चों हम बताते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए दो की जरूरत होती है। एक बोलने वाला, व्हेन इक्वेट विद दीज स्किल वन बिकम कैपेबल टू इफेक्टिव इंटरेक्ट विद अदर, मतलब ये स्किल होगी तो क्या है, इफेक्टिव, मतलब दूसरों को इफेक्टिव कर पाएगा, अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे से प्रदर्शित कर पाएगा। तो एक तो होता है इसमें बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला। तो बोलने वाले में क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, कि बात को अच्छे से सुने, कंप्लीट सुने, डिसीजन मेकिंग हो, और बिना कंप्लीट बात की सुने कोई डिसीजन न ले। वन शुड बी कैन एक्टिव लिसनर, मतलब अच्छे से सुने, ऐसा नहीं कि बात कोई बॉस बता रहा है और ध्यान कहीं और है। Attentive listening is active listening, which not only help to understand the subject matter or issue well, but it motive the speaker too. Generally, people listen to react in haste, which is not correct. ठीक है बच्चों, इन चीज़ों को आप पढ़ लेंगे अच्छे से, और यदि इनमें कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से व्हाट्सएप में पर्सनली मैसेज भेज सकते हो, और इन वीडियो को आप बार बार देखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे, और बच्चों रूटीन में हम ये क्लासेस करते रहेंगे। और यदि आपने फिर बता रहा हूँ कि बुक प्रिंट नहीं करवाई है तो प्रिंट करवा लीजिए, और ये अपना काम पेंडिंग में मत छोड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम आने पे ये काम जल्दी से हो नहीं पाएगा। तो डे बाय डे अपने काम को कंप्लीट करिए, नोटबुक में नोट करिए, लर्न करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से पूछिए। धन्यवाद।